यूपीएससी सीएससी 1997 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशिएंट इंडिया। अब इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं बता दूं, ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स, ओके, सिंस इवन ड्यूरिंग दिस मॉडर्न किंगडम, ठीक है, इन टाइम से इंडिया में गिल्ड्स जो थे, गिल्ड्स जिसे कहते हैं श्रेणीज, द वर्ड इज द गिल्ड्स या फिर इसे श्रेणीज भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने। तो ये क्या है, तो दीज आर द एसोसिएशन ऑफ द कॉर्पोरेट्स, ठीक है, जो कॉर्पोरेशंस होते हैं या फिर जो लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करते थे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लाइक बीड मेकिंग, ठीक है, बीड मेकिंग हो जाए, या फिर दोज इन्वॉल्व इन द टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल सेलर हो जाए, या फिर इवन जो सॉल्ट मेकिंग है, ठीक है, नमक जो होता है, नमक बनाने वाले लोग जो थे उनके भी एसोसिएशंस थे, ठीक है, इन सभी को कहते हैं श्रेणी, श्रेणी या फिर गिल्ड्स। सो ये लोग क्या करते थे कि इनका जो ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है या फिर ओवरऑल डे टू डे एक्टिविटीज भी है ऑफ दिस बिजनेसेस, दोज वेर रेगुलेटेड बाय दिस श्रेणीज, ठीक है, ये श्रेणीज जो थी ये रेगुलेट करती थी, और यहाँ पे डिफरेंट श्रेणीज रही है, ठीक है, मणिग्राम हो जाए, नंद देशी हो जाए, तो दीज वर द इंपॉर्टेंट श्रेणीज इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। अब यहीं पे एक और वर्ड है, दैट इज अ हुंडी, ठीक है, ये हुंडी जो है, दीज वर द पेपर्स, ठीक है, ये पेपर्स कहते थे कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे बैंकिंग भी एग्जिस्ट करती थी, आपको लगता होगा कि बैंकिंग का कंसेप्ट आज ही है, तो ऐसा नहीं है, बैंकिंग का कंसेप्ट इस टाइम पे भी, ये गिल्ड्स जो थे इनके बैंक्स भी होते थे, ये डिफरेंट पोजीशंस पे लोगों को अपॉइंट भी करते थे इन देयर गिल्ड्स ओनली, ठीक है, इवन ये जो गिल्ड्स है, ठीक है, ये जो श्रेणीज है, इनको राइट था टू हैव देयर ओन फ्लैग ऑल्सो, ठीक है, इनके फ्लैग्स भी होते थे, अगेन दे हैड द राइट टू दिस जो अपॉइंटमेंट्स के साथ में रिमूवल करना, इम्पीच करना, ठीक है, इसके साथ में इनको जुडिशियल राइट्स भी थे टू डील विद द मैटर्स एसोसिएटेड विद द गिल्ड्स, ठीक है, इसमें जो किंग्स थे, जो किंग्स बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे उनके मैटर में, बिकॉज टैक्सेस पे करते थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इन केस ऑफ दिस इकोनॉमी। अगेन गिल्ड्स वेर रेगुलेटिंग आल्सो देयर कोड ऑफ कंडक्ट टू, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कोई भी अनएथिकल बिजनेस नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर इफ समवन इज डूइंग द अनएथिकल बिजनेस तो उनके लाइसेंसेस कैंसिल करने एंड ऑल, सो दीस वर आल्सो द अंडर द गिल्ड्स ओनली, ठीक है। सो इन गिल्ड्स को आप मॉडर्न डे कॉर्पोरेशंस जो है या फिर बॉडी ऑफ कॉर्पोरेशंस है, इसके साथ कंसिडर कर सकते हो, जो आज भी रेगुलेट करती है कॉर्पोरेट एक्टिविटीज को वगैरह, ठीक है, बट टुडे वी सी दैट कि गवर्नमेंट का इसमें रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो द थिंग इज कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉर्पोरेशंस ऑफ मर्चेंट्स इन एंशिएंट इंडिया। सो द फर्स्ट वर्ड इज द चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्ट दिग्गजास एंड मणिग्रामम। तो मैंने अभी बताया आपको कि नंद देशी और मणिग्रामम, दीज वर द इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशंस ड्यूरिंग दिस टाइम। सो मणिग्रामम इज द दिस आंसर फॉर यू, ओके। सो दिस वाज द कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स या फिर इसे गिल्ड या फिर श्रेणी भी कहते हैं। अष्टदिग्गजास, परिषद, परिषद तो ये थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस वैदिक टाइम, ठीक है, ये जो सभा परिषद थे, जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज थी, इसके साथ लिंक्ड है, ठीक है। अष्टदिग्गजास, चतुर्वेदी मंगलम, इसे बाद में देखते हैं हम। सो द करेक्ट आंसर इज द मणिग्रामा। अनदर क्वेश्चन अबाउट द श्रेणीज ओनली, एनडीए 2018 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मर्चेंट गिल्ड्स इन साउथ इंडिया। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन दिया अबाउट द साउथ इंडिया। तो देखिए, फर्स्ट इज द अय्यवोल्ले मर्चेंट गिल्ड वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड एट द अय्योले, ठीक है, इट वाज अबाउट अय्यवोल्ले, ठीक है, अय्यवोल्ले मर्चेंट गिल्ड ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड एट द अय्योले। अय्योले हमने अभी देखा, इट वाज लिंक्ड टू द चालुक्यास, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द मणिग्रामन, ठीक है, सो ये मणिग्रामन merchant guilds subordinated the अंजुवन्नम merchant guilds in the 13th century। अब देखिए, इसमें से जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ना, दैट इज द अय्यवोल्ले, दिस इज द करेक्ट, ठीक है, ये अय्यवोल्ले था, तो अय्यवोल्ले वाज इंपॉर्टेंट मर्चेंट गिल्ड, ठीक है, ये साउथ इंडिया में इंपॉर्टेंट था एंड इट वाज इन अय्यवोल्ले, ठीक है। बट ये सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है अबाउट मणिग्रामम एंड अंजुवन्नम, ठीक है, अंजुवन्नम और मणिग्रामम में दिया है कि मणिग्रामन वाज सबऑर्डिनेट टू अंजुवन्नम, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके, बिकॉज मणिग्रामम का स्टेटस वाज इंपॉर्टेंट। अय्यवोल्ले और मणिग्रामम ये दोनों इंपॉर्टेंट गिल्ड्स थी इंडिया की। ऑन द अदर हैंड ये जो अंजुवन्नम है ना, अंजुवन्नम मर्चेंट गिल्ड वाज द ये फॉरेन के जो ये थे कॉर्पोरेट्स थे, जो फॉरेन के जो ट्रेडर्स थे, उनकी बॉडी है जो ट्रेडिंग इन इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पे जो मणिग्रामम दिया था ये सबऑर्डिनेट टू अंजुवन्नम, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो करेक्ट आंसर इज द वन, that is the अय्यवोल्ले मर्चेंट गिल्ड was originally established in the अय्योले। आपके लिए यहाँ पे डिटेल्स भी है, यू कैन नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है, व्हाट वर द मणिग्रामम एंड नंद देसी इन मेडिवल अर्ली मेडिवल इंडिया। चलिए बताइए आंसर जल्दी से, मणिग्रामम एंड नंद देसी, इज इट अ क्लस्टर ऑफ नॉन रेवेन्यू पेइंग विलेजेस, या फिर द विलेज लेवल कम्युनिटी ग्रुप्स, गिल्ड्स ऑफ द इंडियन मर्चेंट्स, या फिर लिटरेरी सोसाइटीज इन द कैपिटल टाउन्स।
So these are the C, that is the guilds of the Indian merchants. Okay, let's see the next question. So यूपीएससी सीएससी 2012 का क्वेश्चन है, अगेन विद द रेफरेंस टू द गिल्ड्स श्रेणीज ऑफ द एंशिएंट इंडिया प्लेड द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ कंट्रीज इकोनॉमी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. ओके, गिल्ड्स या फिर श्रेणीज के बारे में आपको स्टेटमेंट दियो है, यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन है 2012 का. ठीक है, सो एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग was the chief administrative authority on them. ठीक है, the wages rules of the rules of work standards and the prices were fixed by the guilds. ठीक है, जो wages है, then the rules of work as standards and prices were fixed by the these guilds. So देखिए this statement is correct. ठीक है, इनका जो wages है, then rules of work as standards है, ये fix किया जाता था by the guild, ये तो हमने भी देखा है. Then guilds had the judicial powers over its members. So yes, this one is also correct. बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो सेकंड पार्ट है, दैट किंग वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है, किंग का यहाँ पे इतना मतलब कि ही वाज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एट. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 3. क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन.